अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 34 में। ये लेक्चर नंबर 33 की कंटिन्यूएशन है। इस लेक्चर में भी हम नेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 के ऊपर बात करेंगे। इसमें जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है टॉपिक नंबर 182 से लेके 193 तक। इस लेक्चर के अंदर जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये नोट्स की सूरत में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉपिक नंबर 182 है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद है प्राइमरी एजुकेशन 1959 करिकुलम। उसके बाद है फैसिलिटीज़ फॉर टीचर। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन 1959, इसका पार्ट 1 पढ़ेंगे। फिर पार्ट 2 पढ़ेंगे सेकेंडरी एजुकेशन का। फिर हाई एजुकेशन 1959 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली पढ़ेंगे। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन 1959 का पार्ट 1 देखेंगे। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन 1959 का पार्ट 2। उसके बाद एक क्रिटिकल एनालिसिस है नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 का। आइए अपने हैंडआउट्स की जानिब बढ़ते हैं और इनको डिटेल के साथ देखते हैं। ये लेक्चर अभी तक जितने भी लेक्चर हमने रीड किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा लेंथी लेक्चर है, तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है ये लेक्चर। ऑब्जेक्टिव जो थे, जो कमीशन बनाया गया था उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है स्टूडेंट को इस काबिल बना दे कि वो लिख सके और पढ़ सके। चाइल्ड की जो बच्चा है उसकी मेंटल, सोशल, मोरल एंड फिजिकल ग्रोथ हो। उसके बाद जो है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट हो। उसके बाद वो एक हार्ड वर्क का पैशन उसके अंदर प्रमोट हो। चाइल्ड को जो है इन्फॉर्मेशन और स्किल्स के साथ इक्विप किया जाए। उसके बाद जो करिकुलम है, करिकुलम जो है वो बच्चे की नीड और उसकी एबिलिटीज़ के हिसाब से होना चाहिए। प्रैक्टिकल प्लानिंग मेथड जो है वो यूज़ होने चाहिए। टीचिंग के अंदर नेशनल लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए स्कूलों के अंदर। नेशनल एंथम जो है वो कि मॉर्निंग असेंबली जो होगी उसमें पढ़ा जाएगा और पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो उसमें होइस्ट किया जाएगा, यानी कि पाकिस्तानी परचम जो है वो लहरा रहा होगा और उसके सामने जो है वो बच्चे कौमी तराना पढ़ रहे होंगे। प्राइमरी एजुकेशन टू बी ऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर प्राइमरी एजुकेशन को जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। एजुकेशन कमेटी सेटअप की जाएगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि अंडर आएगी डिप्टी कमिश्नर के अंदर। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होंगे और उनके भी 4 मेंबर होंगे और ये सब मिलकर टेक ओवर करेंगे या ये देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम जो है, एजुकेशन कमेटी देखेगी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कमेटी बनेगी और वो देखेगी कि प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है एजुकेशन के ऊपर। हर डिस्ट्रिक्ट को जो है डिवाइड किया जाएगा यूनियन कमेटीज़ के अंदर। उसके 3 मेंबर्स होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। द पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीचर गिवन टू यूनियन कमेटीज़, और इन यूनियन कमेटीज़ के पास इख्तियार होगा कि वो टीचर्स का ट्रांसफ़र कर सकें। फाइनेंसिंग आएगी। हाफ ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर प्राइमरी एजुकेशन शुड बी बोर्न बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हाफ शुड बी डिस्ट्रिक्ट टैक्स। यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट के टैक्स होंगे उनको हाफ उनको यूज़ किया जाएगा एजुकेशन के लिए, और दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अपने एक्सपेंडिचर में से जो है हाफ जो है वो बर्दाश्त करेंगी एजुकेशन का। A provincial committee is to set up meet the education need and the under the chairmanship of the governor। एक प्रोविंशियल कमेटी सूबाई सतह पर कमेटियां बनाई जाएंगी एजुकेशन के लिए। वो जो है चेयरमैन और ये चेयरमैनशिप गवर्नर के अंदर अंडर आएंगी। सिमिलरली एक और कमेटियां बनाई जाएंगी सेंट्रल लेवल के ऊपर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करेंगी और सुपरवाइज करेंगी प्रोविंशियल कमेटीज़ को। प्राइमरी एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर टीचर। टीचर्स को क्या फैसिलिटीज आएंगी? टीचर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड सम प्रोफेशनल ट्रेनिंग। टीचर्स को जो है कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाएंगे ताकि टीचर्स जो है उन ट्रेनिंग को याद रख सकें और उनकी मजीद स्किल अप हो सके। रिवार्ड्स और सर्टिफिकेट वगैरह इशू किए जाएंगे टीचर्स को जो अच्छा काम करेंगे। पहली 3 क्लासेस जो हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन कहा जाएगा और उनमें फीमेल टीचर जो हैं उनको प्रेफर किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू मेल टीचर्स। फीमेल टीचर के लिए जो है वो रिहाइश भी अरेंज की जाएगी। पहले ये होता था कि स्कूल गवर्नमेंट जो बनाती थी ज़िले में, वो 1-2 जगह पे बने हुए होते थे और टीचर्स जो हैं वो बहुत दूर-दूर से आती थीं और इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थी, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था रोड वगैरह का, और इतनी ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पर ये भी अप्रोच देखी गई थी कि टीचर्स को, जो फीमेल टीचर है उनको जो है रिहाइश प्रोवाइड की जाएगी। सेकेंडरी एजुकेशन 1959, द कमीशन रिकमेंडेड द सेकेंडरी एजुकेशन organized to be done on the basis of a separate unit from elementary and higher education। ये रिकमेंडेशन दी गई थी कमीशन की जानिब से 1959 में कि सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन को जो है अलग अलग यूनिट के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। द कमीशन फिक्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव फॉर एजुकेशन, और ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव बनाए गए थे एजुकेशन के लिए। फ्रीडम ऑफ थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, यानी कि
आज़ादी है सोच जो है वो बच्चों में प्रमोट की जाएगी, एक लीडरशिप का सेंस प्रमोट किया जाएगा। टू क्रिएट एन एस्थेटिक सेंस इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर जो है एस्थेटिक सेंस डेवलप किया जाएगा। एस्थेटिक सेंस क्या होता है? एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, रीऑर्गेनाइज, वैल्यू और रिएक्ट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ को समझ सकें, उसको रिकॉग्नाइज कर सकें, उसको वैल्यू दे सकें कि वो आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ पर रिएक्ट कर सकें। टू क्रिएट एंड डेवलप अ पैशन ऑफ लव फॉर आर्ट कल्चर अमंग चिल्ड्रन, यानी कि जो आर्ट है और जो कल्चर है हमारा उससे रिलेटेड बच्चों में जो है मोहब्बत पैदा की जाए और उस पैशन पैदा किए जाए और कि अपने आर्ट और लिटरेचर को जो है आगे लेके चलें। एज अ सिटीजन टू क्रिएट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस अमंग चिल्ड्रन, टू क्रिएट कोऑपरेटिव स्पिरिट अमंग चिल्ड्रन के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी माशरती माशरे को लेकर उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं उनको उसके बच्चों के अंदर उजागर किया जा सके। कोऑपरेटिव यानी कि एक दूसरे का साथ देने की स्पिरिट जो है वो बच्चों में डेवलप की जा सके। एक आदत डेवलप की जा सके कि सोशल वेलफेयर के कामों में बच्चा हिस्सा लें। टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर प्रैक्टिकल लाइफ नीड्स ऑफ द डे, यानी कि जो प्रैक्टिकल लाइफ की जो नीड है, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जो प्रॉब्लम्स उनको फेस होने वाली हैं उनके लिए उनको तैयार किया जा सके। एज अ वर्कर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ वर्क, यानी कि जब वो एक वर्कर के तौर पे काम करें, भले वो सरकारी वर्कर हों या प्राइवेट वर्कर हों, तो उसमें उनके लेके काम को लेके उनके अंदर ईमानदारी आए। टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर प्रोफेशनल गाइडेंस सो दैट द चिल्ड्रन कैन चूज स्किल एंड प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड टेस्ट, यानी कि एक प्रोफेशनल गाइडेंस दी जा सके टीचरों को कि वो कौन सी स्किल्स हैं जो उनके लिए बेहतर हो सकती हैं प्रोफेशनल लाइफ के रहते और किसमें उनका इंटरेस्ट हो और टेस्ट हो, उसके मुताबिक जो है वो उनको उनकी स्किल्स की तरफ गाइड किया जा सके। एज अ पैट्रियट टू इक्विप चिल्ड्रन विद एजुकेशन दैट रिफ्लेक्ट इस्लामिक वैल्यूज, यानी कि चिल्ड्रंस को वो बच्चों को तालीम दी जा सके जो कि इस्लामिक वैल्यूज़ के मुताबिक हों। बच्चों को एक सेंस डेवलप किया जा सके कि उनको अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र हो। सेकेंडरी एजुकेशन का ड्यूरेशन क्या होगा कि फ्रॉम 6 to 8 क्लास मिडिल एजुकेशन कंसिडर की जाएगी, 9 to 10 सेकेंडरी, 11 to 12 जो है हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंसिडर की जाएगी, उसके बाद ग्रेजुएशन एंड देन आप करिकुलम शुड कंसिस्ट ऑफ कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा करिकुलम है वो आज तक ऐसा ही है कि उसमें कुछ सब्जेक्ट जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, कुछ जो हैं वो ऑप्शनल होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो मुख्तलिफ ग्रुप्स की सूरत में पेश किए जाएंगे और जो बच्चे का जो इंटरेस्ट होगा उसके मुताबिक वो उनको चूज़ कर सकेंगे। इंग्लिश शुड बी टॉट एज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज रेदर देन लिटरेचर, इंग्लिश जो है एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाई जाएगी, ना कि हमारे एक लिटरेचर का हिस्सा होगी। साइंस मैथमेटिक एंड नेशनल लैंग्वेज भी गिवन मोर स्ट्रेस, साइंस मैथमेटिक और नेशनल लैंग्वेज को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। रिलीजियस एजुकेशन भी मेड कंपलसरी एंड मिडल स्टेज, यानी कि मिडल के ऊपर जो है वो मजहबी तालीम जो है उसको कंपलसरी करार दिया जाएगा, आगे जो है वो अल्लाह मालिक है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो कंपलसरी नहीं। इन द सेकेंडरी स्टेज स्किल लाइक वुड वर्क, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, टाइपिंग, मेंटल वर्क बी इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि सेकेंडरी स्टेज के अंदर जो है वो स्किल्स यूज़ की जाएंगी। जैसे उस टाइम पर जो है वो लकड़ी का काम बहुत ज़्यादा था, एग्रीकल्चर कंट्री है तो एग्रीकल्चर था, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी, टाइपिंग कंप्यूटर पे उस टाइम कंप्यूटर इतना ही था कि टाइपिंग आप सीख लें तो बहुत बड़ी स्किल थी। उसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम की बात हो, एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ द सेकेंडरी स्टेज भी रिऑर्गेनाइज, एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड आफ्टर 10th and 12th क्लास। 10th and 12th क्लास से मुराद ये है कि उस टाइम पे जो एग्जामिनेशन है या तो ये कंसिडर किया गया था कि 10 क्लास के बाद एग्जाम लिया जाएगा और 12th क्लास के बाद एग्जाम लिया जाएगा, इससे पहले एग्जाम नहीं होंगे। या इससे ये भी मतलब हो सकता है कि 10th और 12th के एग्जाम जो है वो सेकेंडरी यानी कि अंडर द गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन के तहत होंगे। एग्जामिनेशन रिकॉर्ड ऑफ ऑल एग्जामिनेशन भी केप सेफ फॉर सर्टेन पीरियड, यानी कि जो एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड है वो कुछ सर्टेन पीरियड तक सेव करके रखा जाएगा। सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड भी अलाउड टू इशू सर्टिफिकेट, सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड जो है वो उनको अलाउ कर दिया गया कि आप सर्टिफिकेट वगैरह इशू कर सकते हैं। सर्विस कंडीशन फॉर टीचर, टीचर के लिए सर्विस कंडीशन क्या रखी गई? सेकेंडरी स्टेज पर टीचर ट्रेन टीचर जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा, रिफ्रेशर कोर्स उनको कराए जाएंगे, उनकी तनख्वाह में जो है खातिर खा एक इजाफा किया जाएगा। एजुकेशन ईयर विल कंसिस्ट ऑफ 40 वीक्स, यानी कि जो एजुकेशनल ईयर जो है वो 40 हफ्तों के ऊपर मुश्तमिल होगा। समर वेकेशन 2 महीने की होंगी और विंटर वेकेशन 10 दिन की होंगी। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 1959 में जो रिकमेंडेशन हुई थी आज तक वही चल रही है। 2 से 3 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं, 10 से 20 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं मौसम की वजह से, लेकिन कम नहीं हुई, रिवाइज नहीं हुई। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी इस तरफ और कितनी तवज्जो है हमारे लोगों की इस तरफ तालीम के सेक्शन पे। द टीचर वर्कलोड शुड कंसिस्ट ऑफ 1600 hours annually. Of these 800 hours for teaching and rest 800 hours for guiding and काउंसलिंग। ये आप अंदाज़ा लगाएं कि एक टीचर जो है उसका वर्कलोड जो होगा 1600 घंटे होगा, उसमें से 800 घंटे उसने टीचिंग करनी है और 800 घंटे उसने बच्चे को गाइडेंस देनी है और उसकी काउंसलिंग करनी है। हमारे
मैं आप हम लोग सब, हमें इंटर के बाद तक हमें पूरे 12 साल की एजुकेशन के बाद हमें ये नहीं पता चला था कि हमने आगे जाके करना क्या है। कोई भी क्लियर नहीं था। अगर कोई क्लियर था तो बहुत खुशनसीब है, वरना हमें स्कूल ने इस काबिल नहीं बनाया था कि हमने आगे जाके कौन-सी एजुकेशन लेनी है, कॉमर्स में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, कहाँ जाना है, कौन-सी चीज़ सूटेबल है। इससे क्लियरेंस से मुराद मेरी ये है कि आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके क्या कॉज़ एंड कॉन्स हैं, आपको कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, आप किस तरीके से आगे परस्यू कर सकते हैं, पाकिस्तान में कौन-कौन से बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट करती है, स्कॉलरशिप कहाँ-कहाँ मिल सकती है, क्या चीज़ें कैसी हो सकती हैं, लोन कहाँ से मिल सकता है, गवर्नमेंट कितना फैसिलिटेट करती है, बैतुल माल कितना हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी हमें गाइड नहीं की जाती। तो 800 घंटे जो गाइडिंग और काउंसलिंग के लिए हैं, वो तो होते ही नहीं। सेकेंडरी स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विद द बिल्डिंग प्लेग्राउंड नेसेसरी इक्विपमेंट। सेकेंडरी स्कूल को जो है वो बिल्डिंग प्लेग्राउंड और नेसेसरी इक्विपमेंट दे दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोविंशियल गवर्नर शुड अवॉर्ड प्राइजेस इन द फॉर्म ऑफ मेडल एंड कैश टू टीचिंग शोइंग गुड वर्क। यानी कि जो टीचर्स जो हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तानी गवर्नर जो हैं अवार्ड और प्राइजेस वगैरह देंगे कि टीचर्स ने जो है बहुत अच्छा वर्क किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 75-76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, हम जो है एक्ट्रेसेस को दे रहे हैं कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा काम दिया, उनको मेडल्स दे रहे हैं। और हमारी यूथ और हमारी पूरी कौम भी उन्हीं के पीछे लगी हुई है, तो लिहाजा हम उन्हीं को अवार्ड देके उन्हीं को एज अ रोल मॉडल आपके सामने बना के पेश कर रहे हैं कि ये रोल मॉडल हैं, इनको फॉलो कर लें, इन्हीं पे आप चलेंगे। टीचर्स वीचर्स को हमने कोई अवार्ड मेडल शेडल नहीं देने हैं, तो उनको रोल मॉडल बना दिया, फिर तो कौम तरक्की कर जाएगी, कौम में समझ बूझ आ जाएगी। तो अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, दुआ करते रहा करें। ड्यूरेशन हायर एजुकेशन हैज अ सेपरेट स्टेटस ऑफ इट्स ओन, देयरफॉर इंटरमीडिएट क्लासेस शुड बी हैंडेड ओवर एंड शिफ्टेड टू सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड। हायर एजुकेशन जो है उसको एक अलग स्टेटस दिया गया, इसकी वजह से इंटरमीडिएट क्लासेस जो हैं उनको शिफ्ट कर दिया गया सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के अंडर। एवरी यूनिवर्सिटी शुड फिक्स अ स्टैंडर्ड फॉर एडमिशन बाय इटसेल्फ। हर यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार दे दिया गया कि वो एडमिशन स्टैंडर्ड अपने हिसाब से तय कर ले। द सिलेबस शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ मॉडर्न एज। जो सिलेबस बनाया जाए वो मॉडर्न एज की नीड्स के हिसाब से बनाया जाए। सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर टीचर वर्ल्ड इंपॉर्टेंट एंड करंट लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंस नीड टू बी ओपन। यानी कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि इंडस्ट्रियल कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफेंस की नीड जो है उसके मुताबिक आपको पढ़ाए। मॉडर्न डिसिप्लिन लाइक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक एक्सेट्रा टू बी थॉट ब्रिंगिंग दीज इन हारमोनी विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न एज। यानी कि मुख्तलिफ नए जो डिसिप्लिन है जैसे कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आज हमारे यहाँ है, जर्नलिज्म है, सोशियोलॉजी है और इकोनॉमिक्स वगैरह जो है ये पढ़ाया जाए। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि हमें नज़र भी आते हैं। एग्जामिनेशन सिस्टम 70% 75% मार्क ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड 25% ऑन द इंटरनल असेसमेंट। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनल असेसमेंट जो होंगी वो 25% होंगी और एक्सटर्नल असेसमेंट जो होगी एग्जामिनेशन में 75% होगी। यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में आ सकता है कि आपका एग्जाम कहीं और जाकर होगा या कुछ आपसे एक्सटर्नल से मुराद ये हो सकता है। अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री कर रहे हैं तो उसमें बाहर जाके अप्रेंटिसशिप हो जाएगी और इंटर्नशिप हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होंगी। इसमें 75% तक इम्फेसिस किया गया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 25% हो गया है एक्सटर्नल और 75% हो गया है इंटरनल। एग्जामिनेशन शुड बी ऑर्गेनाइज सच अ मैनर टू एक्सेस द एबिलिटी रेदर देन द मेमोरी ऑफ अ स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे की एबिलिटी को देखे रेदर देन उसकी मेमोरी को देखे। हमारे यहाँ जो पेपर होते हैं वो मेमोरी के ऊपर हो रहे होते हैं टेस्ट, यानी कि रट्टू तोते आप हैं या नहीं है उन चीज़ों को टेस्ट किया जा रहा था, कॉन्सेप्ट वगैरह को टेस्ट नहीं किया जा रहा होता। 40% जो है वो पासिंग मार्क्स होंगे, 16% जो है सेकंड डिवीजन होगा, 70% फर्स्ट डिवीजन के लिए होगा। अब हमारे यहाँ 50% पासिंग मार्क्स हो गए हैं और इसी तरीके से सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन आगे मूव हो गया। जो लोग पीएचडी कर रहे होंगे उनकी रिसर्च का पीरियड एटलीस्ट 2 ईयर्स लाजमी होगा। द स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू अपीयर एज प्राइवेट कैंडिडेट फॉर फर्दर 5 ईयर्स। और टीचर स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अगले 5 साल तक अपीयर हो सकता है। इससे मुराद ये है कि अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं और आपने इनरोलमेंट करवाई है तो आपकी जो इनरोलमेंट है मेरे ख्याल से 5 साल तक कंटिन्यू होती है। रिसर्च वर्क शुड बी मेड कंपलसरी फॉर यूनिवर्सिटी टीचर। यानी कि यूनिवर्सिटी जो टीचर हैं उनके लिए रिसर्च वर्क जो है वो कंपलसरी करा दे दिया गया। फॉर रिसर्च एंड टीचिंग स्टूडेंट स्टडी कमेटी शुड बी सेटअप इन एवरी यूनिवर्सिटी। यानी कि रिसर्च और टीचिंग प्रोग्राम के लिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टडी कमेटी बनेगी। रिसर्च डन इन अदर यूनिवर्सिटी शुड बी अवॉर्डेड फॉर द बेनिफिट ऑफ टीचर। जो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ यानी कि यूनिवर्सिटियाँ जो रिसर्च करेंगी वो आपस में शेयर करेंगी ताकि टीचर्स को बेनिफिट दे सके एंड एट द एंड ये बेनिफिट जो है ट्रांसफर किया जा सके स्टूडेंट के पास।
टू टीच पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस द टीचर हैविंग प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑफ दिस डिसिप्लिन शुड बी अपॉइंटेड, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो क्लासेस हैं उनके जो टीचर अपॉइंट किए जाए उनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उनको अपॉइंट किया जाए। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट हार्मोनाइज द वर्क ऑफ रिसर्च डन इट एट नेशनल लेवल एंड ऑटोनोमस बोर्ड बी सेटअप एंड शुड कंसिस्ट ऑफ एमिनेंट साइंटिस्ट एंड एजुकेशनर्स ऑफ द कंट्री, यानी कि हार्मोनाइज वर्क के लिए एक नेशनल लेवल के ऊपर एक ऑटोनोमस बोर्ड बनाया जाए और उसमें जो है साइंटिस्ट और एजुकेशनिस्ट और जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं और बेस्ट एजुकेशनर हैं कंट्री के, उनको उसमें अपॉइंट किया जाए। सर्विस कंडीशन है फैसिलिटीज़ फॉर यूनिवर्सिटी टीचर, यानी यूनिवर्सिटी टीचर को की सर्विस कंडीशन क्या होगी और उनको फैसिलिटीज़ वगैरह क्या प्रोवाइड की जाएंगी। नेसेसरी फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड टू द यूनिवर्सिटी टीचर एंड द यूनिवर्सिटी इंगेज्ड इन रिसर्च वर्क। यूनिवर्सिटी एकेडमिक ईयर शुड बी 36 वीक, यानी कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक वीक है वो कम से कम 36 हफ्तों का होगा। 1440 आवर जो है वो टीचिंग के दिए जाएंगे, टीचर को प्रमोट किया जाएगा हाई परफॉर्मेंस के ऊपर, टीचर को जो है सब्सटेंटिव पे दी जाएगी और फैसिलिटी प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। प्रोफेशनल एजुकेशन फॉर एडमिशन टू मेडिकल कॉलेज एटलीस्ट एफएससी प्री मेडिकल शुड बी अटेंडेड, यानी कि अगर आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एफएससी प्री मेडिकल आपका होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एफएससी प्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा ये बातें सुनता हूँ कि 10 साल पुराने कोर्स हैं, 20 साल पुराने कोर्स हैं। ये 1959 की रिकमेंडेशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एजुकेशन की हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 में, और उसकी जो 1959 की रिकमेंडेशन है वो आज एप्लीकेबल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 60-70 साल पहले की रिकमेंडेशन आज चल रही हैं। तो 10 साल पुराना कोर्स होने से कुछ नहीं होता। ये भी गनीमत है कि आपको इतनी अप्रोप्रिएट फ़ीस के अंदर मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा करें। इंटरनेट आपके पास अवेलेबल है, यूडेमी, कोर्सेरा सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फ्री के कोर्सेज़ पड़े हुए हैं, वहाँ से देखें, एक्सप्लोर करें। इवन कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, उनकी वेबसाइट पे जाएँ, वो भी फ्री में कोर्स करवा रही है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक नेमत है कि सूरत में आपको इक्विप कर रही है ऑनलाइन एजुकेशन की सूरत में। आप ऑनलाइन एक्सप्लोर करना आ गया है आपको, अगर आपने 5-6 सेमेस्टर यहाँ से पढ़ लिए हैं, आपको रिसर्च करना आ गया है, ऑनलाइन चीज़ें ढूँढना आ गया है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाएँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएँ, फ्री कोर्स में एनरोल करें, आपकी कोर्स से रिलेटेड जो कोर्स है उसमें एनरोल कर लें फ्री में, और जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो अडॉप्ट कर लें, वो यहाँ लिख दें, कोई मना नहीं कर रहा, आपके बेस्ट मार्क्स आ जाएँगे। अगर मार्क्स नहीं भी आए, तो आपको एक बेस्ट नॉलेज आ जाएगी। द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन फॉर एडमिशन इन लॉ कॉलेजेस शुड बी एटलीस्ट बीए, बीएससी, द पीरियड ऑफ द कोर्स बी एक्सटेंडेड 2 और 3 ईयर्स, यानी कि बीए भी अगर आप इसी तरीके से सेम आपको लॉ स्कूल में लॉ कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो बीए, बीएससी होना चाहिए आपके पास। 91 है, टॉपिक नंबर 191 है टेक्निकल एजुकेशन मेड अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। टेक्निकल एजुकेशन को जो है एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाएगा। डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बी अपॉइंटेड फॉर टेक्निकल कॉलेजेस। डायरेक्टर जो है टेक्निकल एजुकेशन के उनको अपॉइंट किया जाएगा टेक्निकल कॉलेजेस के ऊपर। टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड टू बी सेटअप फॉर एग्जामिनेशन ऑफ टेक्निकल सब्जेक्ट, यानी कि टेक्निकल सब्जेक्ट के जो एग्जाम होंगे उनके लिए टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा, ताकि उन एग्जाम को जो टेक्निकल साउंड लोग हैं, जो कि इस फील्ड के लोग हैं, वो अच्छे से चेक कर सकें और एवेलुएट कर सकें। The student getting up diploma from technical institute to be allowed to have BTech degree after completing 1 year course, यानी कि आज भी जो बच्चे डिप्लोमा करते हैं उनके लिए बीटेक का ही ऑप्शन है। द स्टूडेंट शुड बी ट्रेन एज अप्रेंटिस इन द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर स्टूडेंट्स को जो है अप्रेंटिस के तौर पर ट्रेन किया जाएगा। द स्टूडेंट शुड बी गिवन जनरल एजुकेशन अप टू 8 क्लास, आफ्टर दैट ही शुड बी अलाउड टू चूज बिटवीन जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि 8 क्लास तक जो एजुकेशन है वो जो गवर्नमेंट का डिसाइडेड करिकुलम है उसको आप अडोप्ट करके उसको आप पढ़ेंगे। पहले गवर्नमेंट का ना शायद 1959 के अंदर होगा कि गवर्नमेंट का एक करिकुलम होगा। आज तो ओ लेवल, ए लेवल, फलाना लेवल, ढिमाका लेवल, कैम्ब्रिज सिस्टम, ये सारे सिस्टम चल रहे हैं। Professional course for a student be part of the curriculum and should be included for that student may be able to choose subject according to their interest and taste, for example, यानी कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज स्टूडेंट लेना चाहेंगे उनके करिकुलम के उनके टेस्ट के मुताबिक कुछ कोर्सेज भी प्रोफेशनल कोर्सेज स्टूडेंट्स को कराए जाएंगे। अब वो कोर्सेज क्या हैं, जैसे रेडियो रिपेयरिंग, 1959 में रेडियो को बड़ी अहमियत हासिल थी, रेडियो रिपेयरिंग का कोर्स करवाया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स आज भी हो रहा है, तो इससे हैरान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज जैसे स्मार्टफोन बेस्ट है, उस टाइम पर रेडियो था, तो मोबाइल रिपेयरिंग और रेडियो रिपेयरिंग को आप कंपेयर कर सकते हैं। टूल मार्किंग, पाइप फिटिंग, वॉच रिपेयरिंग, मोटर मैकेनिक और फर्नीचर वर्क्स वगैरह जो है वो सिखाए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 क्रिटिकल एनालिसिस यहाँ पे किया गया है कि बहुत ज़्यादा अच्छी रिकमेंडेशन हमने उसमें देखी, उसके साथ साथ कुछ ऐसी रिकमेंडेशन थी जो कि अगेंस्ट जाती है नेशनल टेम्परामेंट की। उसमें जैसे नंबर 1 पे थी, द नेशनल एजुकेशन कमीशन इग्नोर द इस्लामिक ऑब्जेक्टिव वाइल डिटरमाइन द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, कि नेशनल एजुकेशन सिस्टम जो है, ये कमीशन जब
ऑब्जेक्टिव बना रहा था एजुकेशन के, तो इसमें इस्लामिक ऑब्जेक्टिव को जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया। कैसे दिस प्रोड्यूस अ हिंड्रेंस इन द प्रोपोर्शन प्रमोशन ऑफ नज़रिया पाकिस्तान, के नज़रिया पाकिस्तान हमें क्या कहता है कि इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर ये मुल्क जो है वो चलेगा, तो उसको तो यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया। द कमीशन रिकमेंडेड टू मेक गुड सिटीजन गुड साइंटिस्ट बट टू मेक द गुड मुस्लिम डिड नॉट प्रेजेंट अ सॉलिड प्रपोजल, यानी कि एक अच्छा शहरी और एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने के लिए तो कमीशन ने रिकमेंडेशन दी, लेकिन एक अच्छा मुसलमान बनाने की रिकमेंडेशन नहीं दी। यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक जगह पर एक बयान सुन रहा था। बैतुल इस्लाम का नाम आपने सुना होगा। बैतुल इस्लाम कराची में है, एक मदरसा है, और इसके साथ साथ ये तिला गंग में भी है, बैतुल सलाम के नाम से। आप यूट्यूब पे सर्च करें बैतुल सलाम स्कूल। बैतुल सलाम एक नेशनल हाईवे के ऊपर, लिंक रोड के ऊपर एक बैतुल सलाम की यूनिवर्सिटी बनी हुई है, जहाँ बच्चों को हिफ्ज़ कुरान भी पढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ कैम्ब्रिज सिस्टम के ऊपर पढ़ाया जाता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वाया जाता है। आप यूट्यूब पे बैतुल सलाम का चैनल सर्च करें और देखें वो बच्चे पॉडकास्ट कैसे कर रहे हैं, उनके चेहरों पे नूर देखें और उनकी लैंग्वेज देखें। आप और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये इस्लामिक एजुकेशन की बरकत है। आप ऐसे इंस्टीट्यूट ढूंढें। अगर आप खुद पढ़ सकते हैं अभी भी तो आप खुद पढ़ें, कुरान पढ़ें, हिफ्ज़ करने की कोशिश करें। नहीं तो नाज़रा तो कम से कम आपको आना चाहिए। कुरान को उसके तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसको आपको समझ में आना चाहिए। बैतुस्सलाम को फ़ॉलो करें, प्ले स्टोर पे इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। मुझे बैतुस्सलाम ने कोई पैसे नहीं दिए, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमें एक अच्छा शहरी बनाने की, अच्छा साइंटिस्ट बनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अच्छा इंसान बनाने की कोशिश नहीं करता। अच्छा इंसान हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उस पे चलकर हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। तो बैतुस्सलाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसको यूट्यूब पे सर्च करें, उसमें बयानात आते हैं रोज़ाना, उसको सुनें। आप अगर डेली का 1 घंटा देंगे तो आप अपनी लाइफ में मेजर चेंज देखेंगे। अगर किसी की लाइफ में मेजर चेंज आता है और आप बैतुस्सलाम को एक्सप्लोर करते हैं, तो मुझ गुनहगार को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आइए अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। द एजुकेशन सिस्टम which the commission recommended was not purely a Pakistani system but was a blueprint of the system British ruler which they devised for colonial countries. Such a system was not a reflective of an Islamic state like Pakistan. यानी कि एजुकेशन सिस्टम ने जो रिकमेंडेशन, जो करिकुलम उठाया था, वो जो था वो एक बिल्कुल सेम ब्लूप्रिंट था ब्रिटिश रूलर का, जो कि कॉलोनियल कंट्रीज़ के अंदर पढ़ाया जाता है, और वो इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी की रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं था। द कमीशन स्टेट टू सेट अप अ पब्लिक स्कूल, दीज स्कूल ओनली सर्व purpose of elites of the country. Pakistani common people could not avail themselves at these schools. This showed that the system education was reserved for some special classes of the society. हमने जो पिछले लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें जो हिस्टोरिकल लेक्चर पढ़ाए गए हैं, बहुत ज़्यादा तारीख जो थी हमारे इस्लाफ की उस पे पढ़ाए गए हैं। उसमें भी यही होता था कि जो हाई क्लास थी, इलाइट क्लास थी, उसको कंसीडर किया जाता था, उसको पढ़ाया जाता था, उसको स्कूलफिल किया जाता था, और ये शुरू से परसेप्शन दिया जाता था कि इन्होंने आगे चल के पढ़ाना है, इन्होंने आगे चल के मुल्क के सिस्टम को चलाना है, गरीब ने नहीं चलाना। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐसा ही सिस्टम लाया गया कि इस तरीके के पब्लिक स्कूल ओपन किए गए जिसमें आम पाकिस्तानी जो है, गरीब आदमी जो है, वो एडमिशन नहीं ले सकता था और ना पढ़ सकता था। तो इससे भी ऐसा फोकस निकल के आया कि भाई इस्लामिक सिस्टम जो है कुछ स्पेशल क्लास के लिए है सोसाइटी। इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ रेवोल्यूशनरी चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, द ओल्ड स्ट्रक्चर वर रिकमेंडेड विद सम माइनर चेंज विच कुड नॉट प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट, यानी कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो चेंज किया जाता, लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाता, जो एजुकेशनल कमेटीज़ थी सारी उनको अकाउंटेबल बनाया जाता, उसमें कुछ चेंज नहीं किया गया, कुछ खातिर खा इकदाम नहीं किए गए। जो पिछला सिस्टम मिला था उसी को कंटिन्यू कर दिया गया और बहुत माइनर सी उसके अंदर चेंजिंग की गई, जो कि इतनी इफेक्टिव रिजल्ट कन्वे नहीं कर सकती थी। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर। थोड़ा सा बड़ा इस वजह से हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर्स इसके अंदर इंक्लूडेड थे टॉपिक्स, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए इसको मैंने थोड़ा डिटेल में कंसीडर किया। मकसद सिर्फ ये होता है कि एक दफ़ा आप लेक्चर ले लें, देन आप इसको रिपीट एग्जाम से पहले सुन लें और जाके अपना पेपर दे दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। फाइनल टर्म आने वाले हैं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की फाइल्स को हम अपनी वीडियो की सूरत में शेयर करेंगे और उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उसके साथ शेयर भी कर देंगे। तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।